सभी भक्तों को नमस्कार। आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप घर में भक्ति करते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो अवश्य देख लेना इस वीडियो को। एक ऐसा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और दीपक जलाते हैं मंदिर में, अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं, घर पर दीपक जलाते हैं, एक बार अवश्य देख लें इस वीडियो को। बहुत ही चमत्कारिक वीडियो होने वाला है। एक बार देख लेंगे वीडियो, कई कष्ट होंगे दूर, भगवान की ऐसी होगी कृपा, सारे कष्ट होंगे दूर और आएगी लक्ष्मी और होगा आशीर्वाद महादेव का। चलिए जानते हैं क्या है पूरी जानकारी, क्या है पूरे राज। घर में सुबह शाम आप दीपक जलाने के कुछ नियम भी जानेंगे और परेशानियों का नाश कैसे हो ये भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आर्थिक संकट हो गए दूर, पैसों की तंगी होगी दूर, अगर आप सही से दीपक का जलना और शुभ है पूरा जलना या अशुभ है बुझ जाना दीपक का, ये भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कई सारी जानकारियाँ, कई राज खुलने वाले हैं इस वीडियो में। अपने घर में पूजा पाठ और त्यौहार के समय दीपक तो हम सभी जलाते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में हम कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिनका हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए दीपक जलाने से कुछ जुड़ी नियमों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए वीडियो में जानेंगे सारी जानकारी। वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा दें, ताकि यूट्यूब पर नई नई जानकारियाँ, भक्ति जानकारियाँ आपको देता रहता हूँ। मेरे चैनल YTBS माइंड को सब्सक्राइब कर लें, ताकि घरेलू जानकारी, घरेलू छोटी छोटी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। घर में दीपक जलाने से जुड़े नियमों के बारे में जानेंगे, किस दिशा में न जलाएं दीपक और किस समय न जलाएं दीपक, दीपक की बाती कैसी होनी चाहिए, इस बारे में भी जानेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, जय बालाजी महाराज। धर्म ग्रंथों में दीपक या दिया जलाने का बड़ा महत्व बताया गया है। ऋग्वेद की माने तो दीप में देवताओं का तेज बसता है। यही कारण है कि पूजा पाठ हो, कोई सांस्कृतिक उत्सव हो या फिर कोई ऐसा त्यौहार हो, सभी की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके ही की जाती है। दीपक या दिए के प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि यह अंधकार से उजाले की ओर हमें ले जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में सुबह शाम घर में दीपक जलाने की सलाह सभी भक्तों को दी जाती है। ऐसा करने से सभी तरह की परेशानियां शीघ्र समाप्त हो जाती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और मन को भी शांति सुख मिलता है। लिहाजा दीपक जलाते समय हमें कुछ जरूरी बातों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। कहाँ रखें दीपक, जानेंगे सबसे पहले इस बात को। ज्योतिष शास्त्र की माने तो पूजा करते वक्त सिर्फ दीप जलाना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उसे कहाँ रखना चाहिए, मंदिर में किस स्थान पर रखना चाहिए, यह भी जानना उतना ही जरूरी है। इसलिए दीप को हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने रखना चाहिए। इसके अलावा अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपने बाएं हाथ की ओर रखें और तेल का दीपक जला रहे हो तो उसे अपने दाएं हाथ की ओर रखना चाहिए। ये अवश्य जान लें इन चीज़ों का। चलिए अब जानते हैं कैसी होनी चाहिए बाती। जी हाँ, दीपक जलाते समय हम कंफ्यूज रहते हैं, सोचते रहते हैं कि आखिर कैसी बाती, गोल बाती करें या लंबी बाती। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। बहुत से लोग हर तरह के दीप में एक ही बाती का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन घी और तेल की बाती अलग अलग होनी चाहिए। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो दीप में रुई की बाती रखें, लेकिन अगर तेल का दीपक जला रहे तो उसमें लाल धागे की बाती बनाएं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने के शुभ होता है। किस दिशा में जलाएं दीपक, बहुत ही ज़रूरी जानना। बहुत से लोग घर के कोने में भी दिया जला देते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं हमें रखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक परेशानियों का हमें सामना भी करना पड़ सकता है, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। साथ ही दीपक को इस तरह से भी न रखें कि उसकी रोशनी दक्षिण दिशा की ओर पड़े। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना भी शुभ होता है। चलिए जानते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि आखिर दीपक हमें किस टाइम पर जलाना चाहिए जिससे भगवान खुश हों, प्रसन्न हों। जब मन करे तब भगवान की पूजा कर ली या दीपक जला लिया, लेकिन ऐसा करना नुकसान भी हो सकता है। इसलिए सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक हम और शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच दीपक हम जला सकते हैं। शुभ समय माना जाता है। कैसा हो दीपक ये भी रखें ध्यान।
ध्यान रहे कि आप पूजा में जिस दीप का इस्तेमाल कर रहे हैं वह कहीं से खंडित ना हो, कहीं से फूटा ना हो, नहीं तो फिर बहुत ही अशुभ होता है। खंडित दिए में दीप जलाने से देवी लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। साथ ही आपके दीपक जलाने से पहले दिए को अच्छी तरह से साफ भी कर लेना चाहिए। अगर पूजा करते वक्त किसी कारण दीपक बुझ जाता है गलती से भी, तो उसे तुरंत जलाकर ईश्वर से क्षमा याचना, भगवान से विनती करने लेना चाहिए, ताकि भगवान हमसे रुष्ट ना हो सके, नाराज ना हो सके। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चलिए जानते हैं अब सपने में पूजा का दिया जलते हुए या बुझते हुए देखने का क्या मतलब है, क्या इसके शुभ संकेत हो सकते हैं। सपने में हम कई ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनका हमारे जीवन से कोई ना कोई तो संबंध जरूर ही होता है। कई सपने आपके भावी जीवन के लिए शुभ होते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी सपने होते हैं जो जीवन के लिए अशुभ संकेत भी देते हैं। दरअसल सपने कई बार हमारी सोच के अनुसार हो आते हैं और कई बार ऐसे सपने भी आते हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन फिर भी सपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। ऐसा ही कुछ सपनों में से एक पूजा का भी है, दिए को जलते हुए बुझते हुए देखना। दरअसल ऐसा सपना आने वाले जीवन के लिए कुछ शुभ और अशुभ फल लेकर जरूर आता है और आपका भविष्य भी प्रभावित हो सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या है वजह। दिया जलाने का सपना बताता है कि आपके जीवन में प्यार और सच्चाई से नई चीज़ें बनने का समय आ चुका है। इस तरह का सपना आपके जीवन के लिए शुभ संकेत भी देता है। ऐसे सपने का यह मतलब है कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। यदि आप जीवन साथी की तलाश में हैं तो जल्द ही वो पूरी होने की संभावनाएं हो सकती हैं, और यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो जल्द ही अच्छी नौकरी मिलने की भी संकेत मिल रहे हैं। दिया जलाने का सपना यही इशारा करता है कि आपको जल्द ही किसी दोस्त से मदद भी मिल सकती है। अब चलिए जानते हैं कि अगर सपने में बुझा हुआ दिया देखें तो इसका क्या संकेत हो सकता है। जी हाँ, स्वप्न फल के अनुसार यदि आप सपने में बुझा हुआ दिया देखते हैं तो यह आपके भविष्य के लिए एक शुभ संकेत नहीं माना जाता है। ऐसा सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके बनते हुए कई ऐसे काम बिगड़ने वाले हैं जो आपने बहुत सारे सोच रखे हैं। सपने में बुझा हुआ दीपक देखना आपके मानसिक तनाव के बढ़ाने के संकेत होते हैं। इस तरह का सपना आपके जीवन में धन हानि की ओर भी इशारा करता है। ज्योतिष की माने तो बुझा हुआ दिया देखना आपकी इच्छा शक्ति की कमी, मान सम्मान की हानि, शारीरिक समस्याओं और असफलता का संकेत है, जो कि बेहद अशुभ माना जाता है। यदि आपको कोई ऐसा भी सपना आता है तो आपको थोड़ा सचेत होने की ज़रूरत है और प्रभु की सच्ची भक्ति करने की ज़रूरत है। सपने में दिए का बुझना, जी हाँ, यदि आप सपने में कभी फूंक कर, अक्सर देखा होगा कि सपने में कभी फूंक कर पूजा का दिया बुझाते हुए देखते हैं तो समझें कि जल्द ही आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी ही समस्या होने वाली है। इसके संकेत मिलते रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी करीब को किसी बड़ी दुर्घटना का सामना भी करना पड़े। ऐसा सपना आने पर आपको सेहत का ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा सपना किसी करीबी की मृत्यु के भी संकेत दे सकते हैं, बहुत ही अशुभ माना जाता है। सपने में कई दियों का एक साथ जलना क्या संकेत देता है। यदि आप सपने में कई दिए एक साथ जलते हुए देखते हैं तो यह बात की ओर इशारा करता है कि आपको जीवन में सफलता मिलने वाली है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि ऐसा सपना बताता है कि आप मेहनत का फल पूरे मिलने के योग्य हैं। इस तरह का कोई सपना आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। सपने में पूजा का दिया देखना आपको जीवन के लिए शुभ और अशुभ दोनों तरह के संकेत देते हैं, लेकिन किसी भी सपने के दुष्परिणामों को जानकर परेशान होने की बजाय आपको जीवन में सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा है दिए से संबंधित, तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ऐसी ही भक्ति ज्ञान की बातें पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख दें सच्चे भाव से, सच्चे दिल से, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम महाराज की, जय माता लक्ष्मी की।